हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में देखेंगे यहाँ पे कि सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन साइन टू द पावर n थीटा एंड cos टू द पावर n थीटा। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे कि इसका एप्लीकेशंस क्या है, कहाँ का हम लोग इसको यूज करते हैं। कल इसके बारे में जिसके डेरिवेशंस पढ़े थे, आज इसका उसमें, और कल एक क्वेश्चन भी बनाए थे। आज देखेंगे यहाँ पे इसमें कुछ क्वेश्चंस लेकर के कि इसमें किस मेथड से हम सॉल्व करते हैं। उस मेथड के बारे में जितना अधिक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना अधिक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से ही, 4 से सॉल्व करते जाएंगे, इसको मिटाते जाएंगे। तो हम यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कहा कि साइन टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर 3 साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस 4 cos 2 थीटा प्लस 3। ये आपका LHS है, ये आपका RHS है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, LHS को सॉल्व करेंगे और RHS पे प्रूफ करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन फ्रॉम LHS में यहाँ पे दिया कि साइन टू दी पावर 4 थीटा। अब देखेंगे चूंकि हमें साइन का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग कल फॉर्मूला पढ़े तो उसमें x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2 आयोटा साइन थीटा, इस टाइप का एक फॉर्मूला पढ़े थे। एंड एक और फॉर्मूला पढ़े थे कि प्लस वाला x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 cos थीटा। ठीक है, अब इसी दोनों के हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए यहाँ पे, तो हमें साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे दिया कि साइन टू द पावर 4 निकाला, मतलब साइन के टर्म में निकालना है। तो यहाँ पे साइन यहाँ पे है, तो हम साइन वाले चीज को लिखेंगे। साइन यहाँ पे अकेला नहीं है, तो साइन 2 आयोटा साइन थीटा का फॉर्मूला होता है x माइनस 1/x। तो हम पूरे पार्ट को ले लेंगे, उसमें सब साइन को प्यूरिफाइड कर लेंगे। ठीक है, तो हम लेते हैं इसमें 2 आयोटा, इसमें लिखेंगे वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि 2 आयोटा साइन थीटा इक्वल टू होता है x माइनस 1/x। चूंकि हमें साइन टू द पावर 4 के बारे में यहाँ पे बात करना है, तो साइन का पावर यहाँ कुछ नहीं तो 1 होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन टू द पावर 4 लिखेंगे। अगर दोनों साइड हम पावर 4 लेंगे, 2 आयोटा साइन थीटा टू द पावर 4 इक्वल टू x माइनस 1/x टू द पावर यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो ये पावर जो है, ये पावर 4 2 आयोटा के लिए भी आएगा, साइन थीटा के लिए भी आएगा। तो 2 आयोटा टू दी पावर 4, तो हम सबको अलग अलग कर लेते हैं। 2 टू दी पावर 4 हो जाएगा इंटू आयोटा टू दी पावर 4 इंटू साइन टू दी पावर 4 थीटा इक्वल टू, के बाद यहाँ पे x माइनस 1/x टू दी पावर 4 हो जाएगा। अब इस सब का वैल्यू हम यहाँ फाइंड कर लेते हैं। तो 2 टू दी पावर 4 का वैल्यू हम जब निकालेंगे यहाँ पे तो लिखते हैं 2 टू द पावर 4 ही अभी लिखते हैं इंटू, क्योंकि हमको 2 टू द पावर, हमको पावर में आंसर लाना है यहाँ पे, तो 1 to 2 इसमें कटेगा, ये अंतिम में इसमें जा करके। तो अभी 2 टू द पावर 4 ही है। आयोटा टू द पावर 4, आयोटा टू द पावर 4 का वैल्यू 1 होता है इंटू साइन टू द पावर यहाँ पे 4 थीटा, इसका वैल्यू तो निकालना ही है। x माइनस 1/x टू द पावर 4 ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो अब हम लोग इसमें बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से x माइनस 1/x टू द पावर 4 का वैल्यू सॉल्व करेंगे इसमें। उसके बाद यहाँ पे 2 टू द पावर 4 को किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही नंबर हो जाएगा। तो ये तो 1 है, तो 2 टू द पावर 4 इंटू साइन टू द पावर 4 थीटा इसमें आएगा। तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 4 इंटू साइन टू द पावर 4 थीटा इक्वल टू, इसको बाइनोमियल थ्योरम को जब हेल्प से सॉल्व करेंगे तो इससे NC 0 हो जाता है, n की जगह पर यहाँ पर 4 है, तो हम यहाँ लेंगे 4C 0 x टू दी पावर 4 माइनस 0 इंटू 1/x टू दी पावर 0 एंड माइनस, एक प्लस में फिर माइनस में फिर प्लस फिर माइनस, चूंकि यहाँ पे x माइनस 1/x को सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको एक तो प्लस में आएगा, एक तो माइनस में आएगा, साइन अल्टरनेट चलेगा। फिर 4C1 x टू दी पावर 4 माइनस 1 इंटू 1/x टू दी पावर 1 हो जाएगा। फिर प्लस 4C1 के बाद 4C2 हो जाएगा इसमें, 4C2 x टू दी पावर 4 माइनस 2 इंटू 1/x टू दी पावर 2 हो जाएगा। फिर प्लस के बाद माइनस 4C, इसको यहाँ से लिखना अच्छा लगेगा, तो माइनस 4C3 x टू दी पावर 4 माइनस 3
इंटू 1/x⁴ प्लस 4c4 x⁴ माइनस 4 इंटू 1/x⁴। दिस इज द वैल्यू। इस प्रकार से देखिए 4c4 से आगे नहीं बढ़ना है आपको, क्योंकि यहाँ पे NCR जो होता है, NCR में R का वैल्यू N से हमेशा बराबर हो या N से हमेशा छोटा होना चाहिए। R इज नॉट ग्रेटर देन N। R का वैल्यू N से कभी बड़ा नहीं होना चाहिए। देन 2⁴ इंटू sin⁴ थीटा इक्वल टू, 4 से 0 का वैल्यू देखिए यहाँ पे अभी हम लोग यहाँ पे पार्शियल ट्रायंगल के बारे में बात किए थे। तो ये जो आपका 4c0 है और 4c1 है, 4c2 है, 4c3 है, 4c4 है, अब इस सब में आप चाहे तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन के हेल्प से इस सब का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। NCR का फॉर्मूला होता है ना, NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। इस सब का वैल्यू इस फॉर्मूला से हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इजी तो है बट थोड़ा सा बार बार निकालना पड़ेगा बहुत सारा। तो इसको बिना इस फॉर्मूला से बिना निकाले इसका वैल्यू भी लिख सकते हैं। एक बहुत ही एक अच्छा कॉन्सेप्ट है पार्शियल ट्रायंगल, उसके हेल्प से हम यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे देखिए n का वैल्यू 4 है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पार्शियल ट्रायंगल कहता है, इसको मिटा देते हैं फॉर्मूला को, फिर यहाँ पे एक बार हम पार्शियल ट्रायंगल को रिवाइज कर लेते हैं। फिर यहाँ पे n = 4 शुरू में सबसे ऊपर में आपको 1 लिखना है, फिर यहाँ पे भी 1 लिखना है, उसका सबसे शुरू में लास्ट में 1 ही लिखना है और बीच में जो दोनों को ऐड करके लिख देना है यहाँ पे। फिर लास्ट में शुरू में 1 लिख देना है, फिर यहाँ पे 213 और 213 इसमें हो जाएगा। फिर से यहाँ पे और यहाँ पे 1 लिखना है, 314 336 314 इसमें हो जाएगा। अब देखिए ये 1 ऑर्डर के लिए, 2 ऑर्डर के लिए, 3 ऑर्डर के लिए, 4th ऑर्डर के लिए, 1 के लिए हो गया, 2 ऑर्डर के लिए, 3 ऑर्डर के लिए, एंड ये 4th ऑर्डर के लिए। चूंकि यहाँ पे पावर कितना है, 4 है। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में पावर कितना है, 4 है, sin⁴ है, मतलब हम जो निकाल रहे हैं यहाँ पे पावर 4 है ना, तो इस पावर का हमको यूज करना है। ये पावर 4 है, मतलब n का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 4 है, तो हम यहाँ पे 4 के लिए हम इसका यूज करेंगे, इसका। इसमें ये NC0 का वैल्यू हो गया, देखिए NC1 का वैल्यू हो गया, NC2 NC3 NC4 का वैल्यू इसमें हो गया। अब चाहे तो निकाल के भी चेक कर सकते हैं। इसमें 4C0 का वैल्यू 1 होता है, इसमें 4C1 का वैल्यू 4 हो जाएगा, 4C2 का वैल्यू 6 एंड 4C3 का वैल्यू 4 एंड 4C4 का वैल्यू 1। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे 4C0 का वैल्यू यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 1 इंटू x⁴ माइनस 0, x⁴ हो जाएगा इसमें, इंटू किसी भी नंबर का पावर 0 इक्वल टू 1 ही होगा। अब ये भी 1 है तो ये भी 1, सबको अगर मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ बचेगा क्या, x⁴ बचेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं x⁴ एंड माइनस 4C1 का वैल्यू इसमें 4 है, यहाँ पे 4 हो जाएगा, एंड x⁴ माइनस 1, x⁴ बचेगा यहाँ पे, इंटू 1/x बचेगा। फिर से प्लस यहाँ पे 4C2 का वैल्यू 6 है, सो द वैल्यू ऑफ 4C2 इक्वल टू 6 एंड x⁴ माइनस 2 इक्वल टू x⁴ बचेगा, इंटू यहाँ पे 1/x², नीचे में 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा और x का स्क्वायर x² हो जाएगा इसमें। एंड उसके बाद ये माइनस 4C3 का वैल्यू इसमें 4 हो जाएगा, सो 4 एंड x⁴ माइनस 3 इक्वल टू x⁴ इंटू 1/x³ प्लस 4C4 का वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगा, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए वही नंबर हो जाएगा, x⁴ हो जाएगा 4 माइनस 4 0, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, तो बचेगा 1/x⁴। इसमें कोई दिक्कत है? अब देखिए 2⁴ इंटू sin⁴ थीटा इक्वल टू, इसमें x, इसको काटेंगे तो पहले इसको लिख लेते हैं x⁴ माइनस इसको 4 इंटू काटने के बाद 4x², एक तो यहाँ से कट गया तो ये बचेगा आपका 4x² एंड प्लस इसमें से ये पूरा कट जाएगा तो सिर्फ 6 बचेगा, एंड प्लस इसमें से इसको काटेंगे तो नीचे में स्क्वायर बचेगा 4/x², यहाँ पे प्लस 1/x⁴ बचेगा। इसके बाद यहाँ पे ये बचेगा आपका x⁴ बचेगा। अब इसमें से हम ऐसा पेयर लगाएंगे, देखिए
इसका पावर जो है सेम होना चाहिए, मतलब यहाँ पे उसके नीचे ऊपर का पावर सेम होना चाहिए। जैसे x टू द पावर 4 है, इसका कोफिशिएंट 1 हो गया। देखेंगे 1 कोफिशिएंट वाला और कहाँ पे है, तो यहाँ पे है। इस दोनों हम 1 कोफिशिएंट वाले को एक साथ लिख लेंगे। जैसे ये है 1 कोफिशिएंट वाले और ये है, इसको हम लिखेंगे तो सबसे पहले इसको लिखते हैं 2 टू द पावर 4 sin टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू x टू द पावर 4 एंड प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 4। इसको एक साथ लिखेंगे। फिर इसी प्रकार से यहाँ पे नेक्स्ट में इस दोनों को एक साथ देखिए, इस दोनों का कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट क्या है 4, इसका भी कोएफिशिएंट 4 है, भले नेगेटिव पॉजिटिव हो लेकिन है तो 4 ही। तो -4 अगर कॉमन ले ले इसमें से तो बचेगा 4 तो कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा इसमें x स्क्वायर माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। एंड उसके बाद अकेला नंबर जो है कांस्टेंट नंबर बचेगा 6, मतलब सबका सब इसमें हो गया है। अब इसके बाद सॉल्व करेंगे। सो देन दिस इम्प्लाइज इसका वैल्यू 2 टू द पावर 4 साइन टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू, इसका वैल्यू हम लोग फॉर्मूला में देखे थे कि x टू द पावर 4 लिखा हुआ है, x टू द पावर n हो प्लस 1 अपॉन x टू द पावर n हो। इसका फॉर्मूला होता है प्लस के लिए 2 cos n थीटा, इसी फॉर्मूला का यूज। एंड एक तो और था x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन x टू द पावर n इज इक्वल टू 2 आयोटा साइन n थीटा, इसका ये फॉर्मूला होता है। तो इसी दोनों फार्मूला के हेल्प से हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 4, इस फार्मूला के हेल्प से हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो अगर यहाँ n के जगह पे 4 दिया जाए तो 2 cos 4 थीटा हो जाएगा इसमें, तो लिखेंगे यहाँ पे 2 cos 4 थीटा माइनस ये 4 इंटू x टू द पावर 2 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसके हेल्प से 2 आयोटा साइन 2 थीटा होगा। n के जगह पे यहाँ पर 2 है, मतलब 2 आयोटा साइन 2 थीटा, जो पावर होगा वही एंगल में आ जाएगा, एंड प्लस 6। अब इसमें से कॉमन आएगा कुछ, हम उसको हम कॉमन ले लेंगे। देखिए कॉमन क्या इसमें आ जाएगा, तो 2 टू द पावर 4, चूंकि हमको निकालना है साइन टू द 4 तो हम उसी को लिखते हैं साइन टू द पावर यहाँ पे 4 थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे तो ये वाला नंबर मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो इसको लिखते हैं 1 अपॉन 2 टू द पावर 4 बचेगा यहाँ पे, इंटू यहाँ पे 2 सब में से कॉमन, देखिए ये 2 यहाँ पे है, यहाँ इसमें भी 2 है, इसमें भी, इसके फैक्टर में भी 2 आएगा, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा इसमें 2 cos 4 थीटा माइनस इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो 4 बचेगा, एंड साइन 2 थीटा और प्लस 2 3 6 बच जाएगा इसमें 4 cos 2 थीटा। अब उसके बाद यहाँ पे ये कटेगा आपका 2 टू द पावर 4 है, ये 2 से कटेगा, ये दोनों कटने के बाद एक नंबर यहाँ पे बच जाएगा, उसको हम लिख देते हैं। तो इसमें कटने के बाद बचेगा साइन टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू साइन टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 टू द पावर 3 इंटू cos 4 थीटा माइनस 4 साइन 2 थीटा एंड प्लस 3, ये आपका आंसर होगा। इस प्रकार से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे अगला क्वेश्चन है cos टू द पावर 4 थीटा, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है sin टू द पावर 3 थीटा एंड cos टू द पावर 3 थीटा है। इस तीनों क्वेश्चंस को भी इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग पास्कल्स ट्रायंगल। पास्कल्स ट्रायंगल के हेल्प से हम इस क्वेश्चन को बनाने में, एक पास्कल्स ट्रायंगल आपको सबसे एक हेल्प करेगा आपको, ताकि इसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन का इसमें यूज, इसका वैल्यूज निकालने में आसानी आपको होगा। ठीक है, तो हम देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें एक और क्वेश्चंस का टाइप होता है। ये तो आपका इजी क्वेश्चन था, इसी में अब साइन और कॉस दोनों को कंबाइंड करके किस प्रकार से बनाएंगे। जैसे एग्जाम्पल में क्वेश्चन अगर कहा जाए कि साइन टू द पावर 3 थीटा इंटू कॉस टू दी पावर 5 थीटा, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे यहाँ पे कि इस टाइप के क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चंस के साथ।